भाई लोग, तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इस माइक को। आप देख सकते हैं ये है GSD Pro M1 माइक, जिसका हुलिया मिलता जुलता है बोया बाई M1 माइक से। दिखने में सिर्फ उसी की तरह है और ऐसा लगता है जैसे GSD Pro M1 की ब्रांडिंग कर दी गई है। पर उस माइक और इस माइक में काफ़ी डिफरेंस है, और प्राइस में और फीचर्स में भी। तो बेसिकली मैं इस माइक का रिव्यू करने वाला हूँ। तो मैं बताने वाला हूँ कि क्या आपको इस एंट्री लेवल माइक में मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है GSD Pro M1 का बॉक्स, जिसके पीछे इसके स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स लिखे गए हैं। और इसका बॉक्स कुछ ऐसा दिखता है। तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है ये एक और बॉक्स। इसको खोलते हैं और हमको मिलता है ये यूज़र मैनुअल। तो आप देख सकते हैं तो इसके साथ हमको मिलता है GSD Pro M1 का केस। तो इसके अंदर ही हमको वो माइक और सारी चीज़ें, सारे एक्सेसरीज़ मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें हमको एक हार्ड केस मिलता है, जिसके अंदर माइक रखा हुआ है। और ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। तो चलिए अब इसको खोलते हैं और देखते हैं क्या क्या हमको इसमें मिलता है। तो सबसे पहले ये देख सकते हैं एक फर है, विंड स्क्रीन जिसको बोलते हैं। इसको हम माइक के ऊपर लगा सकते हैं, जिससे नॉइज़ थोड़ा बहुत रिड्यूस हो जाता है। और उसके साथ हमको एक 3.5 mm कनेक्टर मिलता है। इसको हम एम्पलीफायर में कनेक्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है वो माइक, एक्चुअल माइक। तो अब देख सकते हैं तो इसकी लेंथ 20 फीट है, काफ़ी लंबा है ये माइक। और देख सकते हैं माइक की क्वालिटी। तो इसके वायर की क्वालिटी भी ठीक ठाक है, काफ़ी लंबा है ये। और इसके साथ ही हमको ये बैटरी भी मिलती है। तो आप देख सकते हैं इसका मेन यूनिट, यहाँ पे GSD Pro M1 लिखा गया है। और इसका कैमरा और स्मार्टफोन स्विच करने का बटन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी इंसर्ट करने का जगह। यहाँ पर आप बैटरी को इंसर्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं तो इन्हीं सब एक्सेसरीज़ के साथ ये पूरा माइक जो है हमको मिलता है। तो हम इसको टेस्ट करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि आपको ये माइक लेना चाहिए कि नहीं। इसी माइक से मेरी वॉइस को सुन पा रहे होंगे। अब हम इस माइक को प्लग आउट करेंगे और आपको सुनाएंगे कि वास्तव में डिफरेंस क्या है, इस माइक से वॉइस रिकॉर्ड हो भी रहा है या नहीं। तो अभी ये माइक मोबाइल से कनेक्टेड है, तो अभी इसको डिस्कनेक्ट करेंगे और आपको
मोबाइल के माइक्रोफोन से वॉइस रिकॉर्ड करके बताएंगे कि कितना डिफरेंस है इसमें और मोबाइल के माइक से। तो अभी इसको प्लग आउट करते हैं और आपको सुनाते हैं। तो देख सकते हैं ये इसको हमने प्लग आउट कर दिया है। तो अब हम इसकी वॉइस को, अब जो भी वॉइस आ रही होगी वो मोबाइल के माइक से आ रही है। तो आप साउंड डिफरेंस तो पता समझ सकते हैं, इतने से आप खुद ही पता लगा सकते हैं कि वास्तव में इस माइक से रिकॉर्ड हो भी आ रहा है या नहीं। तो अभी मोबाइल के माइक से और इसके माइक्रोफोन के माइक से आपको डिफरेंस जो है समझ में आ गया होगा। तो अब इसको प्लग इन करते हैं और फिर बातचीत करते हैं। तो अब आप इस माइक से आवाज़ जो है सुन रहे होंगे। तो अभी आपको साउंड डिफरेंस तो पता चल ही गया होगा, इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे। अब तो चलिए अब हम समझते हैं कि इस माइक में जो ऑन पेपर फीचर्स और स्पेसिफिकेशन लिखे गए हैं उससे आप कैसे किसी माइक को समझ सकते हैं कि ये आपके लिए बना हुआ है या फिर नहीं। तो इस माइक की फीचर लिस्ट में ऑन पेपर लिखा गया है नॉइज़ कैंसिलेशन के बारे में कि इस माइक में नॉइज़ कैंसिलेशन का जो फीचर है वो मिलता है। तो हम देखते हैं कि वो वास्तव में काम करता भी है या नहीं। तो अभी 10 सेकंड का पॉज लेंगे और देखेंगे कि कितना नॉइस जो है ये बैकग्राउंड नॉइस कैप्चर करता है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको पता चल गया होगा कि क्या डिफरेंस है, मतलब कितना नॉइस आ रहा है। मुझे नहीं लगता इसमें नॉइस कैंसिलेशन का फीचर है वो दिया भी गया है, क्योंकि 500 से लेकर 1500 तक के माइक में आपको नॉइस कैंसिलेशन का फीचर मिलना बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी के द्वारा बस मार्केटिंग के लिए उसमें फ़ीचर ऐड कर दिया गया है, फीचर लिख दिया गया है ऑन पेपर। इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ों के ऊपर बात करूंगा जो कि है इसके नॉइस कैंसिलेशन फीचर को लेकर, कि आप किसी माइक में कैसे समझ सकते हैं कि इसमें नॉइस कैंसिलेशन का जो फीचर है या फिर किस माइक में जो नॉइस कैंसिलेशन जो है बढ़िया काम कर सकता है। तो इसके लिए किसी भी माइक में दो चीज़ें जी होती हैं, एक साउंड प्रेशर लेवल और फ्रिक्वेंसी रेंज। तो अगर आपको वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है तो फ्रिक्वेंसी रेंज इसकी 60 हर्ट्ज से ऊपर होनी चाहिए। और तो माइक के अंदर नॉइस कैंसिलेशन फीचर का एक मेन फैक्टर ये है कि उसमें साउंड प्रेशर लेवल का हाई होना, क्योंकि साउंड प्रेशर लेवल जितना हाई होता है किसी भी माइक में, उसका नॉइस कैंसिलेशन उतना ही अच्छा काम करता है। तो अगर आपको इन सब चीज़ों को समझना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए इस पर भी वीडियो बना दूंगा और उसमें काफ़ी डिटेल में आपको ये समझाऊंगा कि किस तरीके से आप किसी भी माइक के जो है नॉइस कैंसिलेशन फीचर को पहचान सकते हैं कि ये माइक जो है नॉइस कैंसिलेशन इसमें अच्छा मिल सकता है आपको। देखिए मैं आपको ये बात बता दूं कि जो 500 से लेकर 1500 तक के माइक होते हैं उनमें जो है नॉइस कैंसिलेशन वाला फीचर उतना अच्छा काम नहीं करता, क्योंकि आपको नॉइस कैंसिलेशन वाला फीचर चाहिए तो आपको उससे प्रीमियम प्राइस भी पे करना पड़ सकता है। तो आपको जब अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा नॉइस कैंसिलेशन वाला फीचर पाने के लिए। तो अगर आपका बजट उतना नहीं है तो आपको सिर्फ कुछ टेक्निकल चीज़ें समझनी होगी और उसको करने के बाद आप अपनी जो वॉइस है उसको काफ़ी अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसके बैकग्राउंड नॉइज़ को अच्छे से रिमूव कर सकते हैं। तो काफ़ी ऐप हैं जिनसे आप अपने वॉइस को और अच्छा बना सकते हैं, उसके बैकग्राउंड नॉइज़ को हटा सकते हैं। तो उस पर मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिस पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप दूसरे ऐप्स का यूज़ करके किसी भी वीडियो की जो वॉइस है उसमें जो बैकग्राउंड नॉइस है उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। आप कमेंट कीजिए तो मैं आपको बताऊंगा। तो इस माइक को आप परचेज़ कर सकते हैं 500 रुपीज़ में। ये माइक मुझे वर्थ इट लगा और
हाँ, इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन का फीचर जो है काम नहीं करता, लेकिन आप अपनी बजट को नहीं बढ़ा सकते, तो आपको सिर्फ कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स को पर ध्यान देना होगा और उनको सीखना होगा कि आप अपने वॉइस को कुछ ऐप्स के माध्यम से अपनी वॉइस को बेहतर बना सकते हैं और अपनी वीडियो का लेवल अप कर सकते हैं। तो आप इसके एंट्री लेवल माइक को खरीद सकते हैं। हाँ, मैं एक बात तो और बताना भूल ही गया, इसको आप स्मार्टफोन, कैमरा और पीसी में भी यूज़ कर सकते हैं। इस माइक की मुझे एक और बात अच्छी लगी कि इसमें एक प्लग एंड प्ले जैसा सिस्टम आता है, मतलब कि आपको इसको अपने स्मार्टफोन में यूज़ करने के लिए किसी भी दूसरे ऐप को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती।